तो आज का जो ये वीडियो होने वाला है ये स्पेशली होने वाला है जो लोग ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली का हिंदी डब के साथ बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं 2020 से ही यार एनिमे अपडेट्स डाल रहा हूं और 2020 से ही मेरे YouTube वीडियो पर अक्सर मतलब हर दिन कम से कम 4-5 लोग ये कमेंट कर ही देते हैं कि हमें DBS ब्रोली हिंदी डब के साथ चाहिए। और करते करते भाई 3-4 सालों में हर दिन भाई ये कमेंट्स आते ही हैं। और यही भाई वजह है कि कार्टून नेटवर्क भी उन फैंस के बारे में सोच रहा है और वो इस साल ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली लाने वाला है। उम्मीद तो है कि हाँ 90% चांस है कि ला सकता है और 10% चांस नहीं है कि वो नहीं लाएगा। ये सारा कुछ डिपेंड करता है आप फैंस पर। अगर आप फैंस कार्टून नेटवर्क पर ड्रैगन बॉल जी की जो मूवीज आएगी, जो 2 मूवीज आने वाली है, उसको अगर आप लोग अच्छा टीआरपी दोगे, ड्रैगन बॉल 1986 को अच्छा टीआरपी दोगे, तो DBS ब्रोली आने का चांस बढ़ जाएगा इस साल। वरना इस साल अगर नहीं आया तो अगले साल फिर आपको देखने को मिलेगा 2026 में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली फिल्म में, तो आज की वीडियो में हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं DBS ब्रोली में जो कैरेक्टर्स हैं तो उनमें कौन से वॉइस एक्टर की वॉइस सबसे ज्यादा सूट करती है और जिसकी वॉइस सूट नहीं करती है। जैसे कि जो ये मूवी है, इस मूवी में जो ब्रोली का बाप है पैरागस, इसका बहुत अहम रोल होने वाला है। और इस कैरेक्टर का जो ओजी वॉइस है वो है विनोद शर्मा। विनोद शर्मा की वॉइस इस पे बहुत ज्यादा मतलब इतनी बढ़िया सूट करती है ना कि मैं क्या ही बताऊं। उन्होंने ही फर्स्ट टाइम ड्रैगन बॉल जी ब्रोली दी लेजेंडरी सुपर सैयन में जो इसका फर्स्ट डब आया था तो उसमें पैरागस को डब किया था और क्या बढ़िया डब किया था। आप पहले उनकी वॉइस सुनिए। मेरे प्यारे बेटे ब्रोली, तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो, तुम सिर्फ भूली बिसरी एक याद हो। आई एम सॉरी बेटा, पर इनके साथ तुम्हें भी मरना होगा। सुन लिया। और अब मैं आपको सुनाता हूं न्यू वॉइस न्यू डब का, जो कि नया डब आया था ब्रोली दी लेजेंडरी सुपर सैयन का। तो इसमें भाई विनोद शर्मा ने डब नहीं किया था, आई डोंट नो व्हाई। इसमें डब किया था शत्रुघ्न शर्मा ने और इनकी वॉइस मुझे उतनी खास नहीं लगी और इमोशन भी मुझे थोड़ा फीका फीका लगा। तो आप पहले ये वॉइस सुनिए। मेरे प्यारे बेटे ब्रोली, तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। माफ करना बेटे, तुम इस ग्रह के साथ मिट जाओगे। तो आपने दोनों वॉइस सुन लिया। कमेंट करके बताइए कि आप कौन सा वॉइस सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं और कौन सी वॉइस आप सुनना चाहोगे। मैंने इंस्टाग्राम पर इसके रिगार्डिंग भाई पोल डाला था और बहुत सारे लोगों ने मेजॉरिटी लोगों ने वोट किया है विनोद शर्मा को। कार्टून नेटवर्क इंडिया, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो या जो भी स्टूडियो में ये डब होने वाला है, चाहे VR फिल्म्स या ऑडियो मैजिक, तो प्लीज यार जो हम फैंस चाहते हैं आप वही वॉइस एक्टर उनमें डालिएगा प्लीज। ये बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है आपसे, वरना हमारा जो देखने का मजा है वो किरकिरा हो जाएगा। अब बात करते हैं किंग वेजिटा के हिंदी वॉइस के बारे में, जो कि वेजिटा का बाप है। तो फर्स्ट टाइम जब ये डब हुआ था ड्रैगन बॉल जी OG डब में, तो इसको डब किया था पवन कालरा ने। आप पहले उनकी वॉइस सुनिए। मैं हिसाब बराबर करने आया हूं। तुम्हारा खेल खत्म हुआ, हम तुम्हारे आतंक राज को मिटाने आए हैं। सुन लिया। और अब मैं आपको सुनाता हूं न्यू डब, जो न्यू वॉइस एक्टर आए हैं किंग वेजिटा के, उनका, जो कि है घनश्याम शुक्ला। अब आप इनका वॉइस सुनिए। हाँ, क्या हुआ पैरागस? मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। मुझे इसी बात का तो डर है। मुझे बहस बिल्कुल पसंद नहीं, तुम भी उसके साथ ही मरोगे। तो दोनों वॉइस सुन लिया। अब मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप कौन सा वॉइस सुनना चाहोगे, कमेंट में बता दो। मैंने इंस्टाग्राम पर इसके रिगार्डिंग भी पोल डाला था और देखो पोल में कौन जीता है, आप देख ही रहे होगे। अब बात करते हैं किंग कोल्ड की हिंदी वॉइस का। किंग कोल्ड का भी इसमें अहम रोल होने वाला है, जो कि फ्रीजा का बाप है। और इसको फर्स्ट टाइम जो डब किया था ना, वो डब किया था विनोद शर्मा ने। और इनकी वॉइस भाई क्या बढ़िया लग रही थी। मतलब किंग कोल्ड ना एक तरह से ताकतवर तो है, लेकिन एक फनी भी एक तरह का कैरेक्टर है, मतलब हंसी भी आती है उसको देखकर। और विनोद शर्मा ने उस चीज को बहुत अच्छी तरह से निभाया था, मतलब जस्टिस किया था। पहले आप ये वॉइस सुनिए। ये कौन है? मैंने तुम्हें उन शूरवीरों में से किसी को लाने को कहा था जिसने माजिन बू को हराया था। मेरी बेटी को बचाने के लिए धन्यवाद। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बिल्कुल, उसके राज में सब कुछ नष्ट हो जाएगा। एक बार उसे हरा के सिंहासन से हटा दो, फिर मैं महादानव राजा बनकर पूरे दानव लोक में अमन और शांति फैला दूंगा। सुन लिया, देख रहे हो कितना बढ़िया शूट कर। हाँ, मैं जानता हूं कि मैंने जो ये सीन डाला है
ये ड्रैगन बॉल दाइमा का कैरेक्टर का है, पैंजी का बाप का। क्योंकि मेरे पास किंग कोल्ड का बोला क्लिप नहीं है, लेकिन हाँ उसका वॉइस सैंपल इसी की तरह था, यही टोन में उन्होंने बोला था और हंसी आ रही थी। और अब मैं आपको सुनाता हूं ड्रैगन बॉल जी काई में जो न्यू डब हुआ है, जो न्यू वॉइस एक्टर आए हैं किंग कोल्ड का, पंकज कालरा, आप उनकी वॉइस सुनिए। हम यहाँ पृथ्वीवासियों के साथ खेलने नहीं आए हैं मेरे बच्चे, हम उस सुपर सेन के लिए आए हैं जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई। हम उसे तड़पा तड़पा कर मारेंगे। इस ब्रह्मांड में जो कोई हमारी ताकत को चुनौती देगा हम उसका नामो निशान मिटा देंगे। सुन लिया, पंकज कालरा की वॉइस में भाई एक दहशत, एक आतंक नजर आ रहा है, फनीपन उसमें नजर नहीं आ रहा है। मतलब देख रहे हो एकदम साउथ वाली विलन वाली वाइब आ रही है। और मैंने इसके रिगार्डिंग भी पोल डाला था और आप देखो कि कौन भाई जीता है, देखो कौन जीता है, आप देख रहे हो ना। लेकिन हाँ आप जो यार सुनना चाहते हो आप कमेंट कर दो, जिसका सबसे ज्यादा भाई कमेंट्स आएगा वही वॉइस एक्टर की वॉइस शायद से इसमें होगी। तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि मेरा भाई वीडियोस कार्टून नेटवर्क इंडिया और बहुत सारे स्टूडियोज भी देखते हैं और देखने के बाद ही भाई वो वैसा करते हैं जैसा हम लोग देखना चाहते हैं। और ऐसा ही हुआ था 2022 में जब ड्रैगन बॉल सुपर आया था। ओह ऐसी बात है क्या? मेरे डैड हमेशा कहते थे कि अगर किसी को चुनौती देनी है तो वो है बीरस और माजिन बू। तुम उसी माजिन बू की बात कर रहे हो। और गोल्डन फ्रीजा में राजेश शुक्ला की वॉइस मुझे पसंद नहीं आई थी, तो मैंने बताया था कि वॉइस चेंज करो। और फिर टूर्नामेंट ऑफ पायर में विशाल मेनन की वॉइस आई थी, लेकिन मैं चाहता था कि भाई बलविंदर कौर है, मतलब कि बबली पनीर सर, बट क्या कर सकते, बट वो नहीं आ पाई किसी कारण। बट विशाल मेनन की वॉइस भी ओके थी, उतनी खास नहीं थी लेकिन ठीक ठाक थी। तो इसी बात से आप समझ सकते हो कि कार्टून नेटवर्क यार हमारी बात मानता है। तो आप कमेंट जरूर करना। तो अब बात करते हैं फ्रीजा की वॉइस की। तो इस फिल्म में फ्रीजा का भी बहुत ज्यादा अहम रोल होने वाला है और ब्रोली को तो वही भड़काता है कि ब्रोली ये देखो गोकू ने तुम्हारे बाप को मार दिया है, मतलब ऐसे करके जो भाई उसका एक शैतानीपन होता है, वो वर्ड में बोल नहीं सकता जो कि बोलना चाहता हूं, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं कि एक शैतानीपन, एक जो बदमाश वो रहता है, तो वैसा जो वो बोलता है ना, वो टोन भी भाई काफी ज्यादा बढ़िया रहता है। और विशाल मेनन भी फ्रीजा के कैरेक्टर की वॉइस को ठीक से कर पाते, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बट अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि विशाल मेनन को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं फॉर फ्रीजा वॉइस, और वो चाहते हैं कि बबली पनेसर मतलब कि बलविंदर कौर इसको डब करने आए। सबसे पहले आप जो बलविंदर कौर है जो कि ओजी वॉइस है फ्रीजा की, आप उनकी वॉइस सुनिए। हाँ, बहुत हुआ, तुम्हारे मस्ती भरे दिन खत्म हो गए। वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें सपनों की दुनिया से खींचकर हकीकत की दुनिया में ले आऊं मेरे सुपर सैयन। सुना कितना भाई आतंक लग रहा है यार, मतलब आवाज में ही लग रहा है डर, कि डर के भाई कोई भी जो बच्चा है पैंट में ही पेशाब कर देगा, ऐसी इनकी वॉइस है। और अब सुनिए न्यू वॉइस जो कि विशाल मेनन की है फ्रीजा वाली। मेरे लिए ये कोई मौत की सजा नहीं है सैयन। अच्छा वैसे मौत की बात हो रही है तो ये बताओ टूर्नामेंट के रूल्स क्या हैं? फाइट में जान ले सकते हैं? सुना, मतलब विशाल मेनन की वॉइस में ना देखो डर नजर नहीं आता, एक जो खौफ नहीं होता है कि भाई देख के डर लगे, वैसा वॉइस नहीं है इनका वॉइस फ्रीजा वाला फनी टोन जैसे नहीं है ओरुची मारू, मतलब वही टोन वाला लग रहा है। तो डर तो भाई फील नहीं हो रहा। और मैंने इसके रिगार्डिंग भी पोल किया था और देखो कौन जीता है। बट आप कमेंट करो कि आप कौन सा भाई देखना चाहते हो, जिसका सबसे ज्यादा कमेंट्स होगा, जिसके लिए सबसे ज्यादा कमेंट्स आएंगे कि लोग किसको सुनना चाहते हैं, वही वॉइस इस डब में होगी। अब बात करते हैं बाडोक की हिंदी वॉइस का। तो बाडोक का भी भाई इसमें बहुत अहम रोल होने वाला है, जो कि गोकू का बाप है। और अभी हाल ही में जो फिल्म आई थी बाडोक द फादर ऑफ गोकू, तो उसमें डब किया था अभिषेक शुक्ला ने। आप उनकी वॉइस सुनिए। फ्रीजा सुन लो, अब से हम दुश्मन हैं, समझ गए? अब हम तुम्हारे गुलाम नहीं रहे, हम आजाद हैं। तो अपने घिनौने काम करवाने के लिए किसी और को ढूंढ। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें हमने तुम्हारे लिए खत्म किया था। ये लो। और ये एक न्यू वॉइस एक्टर है, मतलब बाडोक की। इससे पहले बाडोक को डब किया था किशोर भट्ट ने और उनकी भी वॉइस ठीक लग रही थी। ये उन लोगों के नाम जिन्हें हमने तुम्हारे कहने पर मारा, ये लो तुम्हारे लिए। तो आपने इन दोनों वॉइस सुना, आपको इन दोनों में सबसे ज्यादा किसका वॉइस सबसे ज्यादा बढ़िया लगा? अब ऐसे गाइज आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि बाडोक को चैतन्य अदीब। ठीक है तुम्हारी बात सही है, पर इसका मतलब है कि हमारी टीम जबरदस्त है और मैं जानता हूँ कि इन दिनों यहाँ काफी गड़बड़ रही है, पर सब ठीक हो जाएगा स्वीटी। तुम बस मुझ पर भरोसा रखना, ठीक है? महान आविष्कारक ऐसे ही होते हैं और मैं वादा करता हूँ कि एक दिन कुछ ऐसा बनाऊंगा जिस पर तुम्हें गर्व होगा। या संकेत मात्रे डब कर। मैंने जुर्म की आग को बढ़ने से रोका और कुछ लड़ाइयां जीती, पर जंग अब भी चल रही, ये कभी खत्म नहीं होती।
और मैंने इसके रिगार्डिंग भी अपने इंस्टाग्राम पर पोल किया था और देखो किसको सबसे ज्यादा वोट मिला है, देख रहे हो। वैसे आप भाई कमेंट कर दो कि आप क्या सुनना चाहते हो। और अब सबसे जो आखिरी वॉइस एक्टर है वो है गोकू के हिंदी वॉइस एक्टर अंकुर जावेरी सर। तो देखो गोकू को भी भाई अभी तक बहुत सारे लोगों ने भाई डब कर दिया है, लेकिन अंकुर जावेरी सर की वॉइस गोकू में भाई इतनी बढ़िया सूट करती है कि वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि खुद गोकू ही बोल रहा है। और ओजी डब में क्या बढ़िया उन्होंने डब किया था। लेकिन जब ड्रैगन बॉल जी काई का नया डब आया था तो उसमें उनका जो टोन था, क्रैकल मोटा टोन, वो बहुत ही ज्यादा अजीब था। तो सबसे पहले आप गोकू का ओजी टोन सुनिए अंकुर जावेरी सर का, जो उन्होंने ओल्ड डब में डब किया था। मेरी तरफ देखो बेटा, मुझे एक बात बताओ, जब मैं और सेल एक दूसरे के साथ वहाँ लड़ रहे थे तो क्या तुम्हें लग रहा था कि तुम हमें नहीं देख पा रहे हो? मेरा मतलब क्या तुम्हें लग रहा था कि हम बहुत ज्यादा तेजी से लड़ रहे हैं? मैं सेल को नहीं जानता बेटा, पर मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। तुम्हें लगा कि मैं खुद को रोक रहा था, वो इसलिए क्योंकि तुम मेरी शक्ति की तुलना अपनी शक्ति के साथ कर रहे थे। सुना? और अब मैं सुनाता हूं अंकुर जावेरी सर का ड्रैगन बॉल जी काई का न्यू डब का टोन कि ये टोन कैसा है। तो क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या सेल का ऐसा कोई भी अटैक था जो तुम नहीं संभाल सकते? क्या तुमने मुझे ऐसा कुछ भी करते देखा जो तुम नहीं कर सकते? मुझे सेल का तो पता नहीं, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। तुम्हें लगता है कि मैं खुद को रोक रहा था क्योंकि तुम मेरी शक्ति को अपनी शक्तियों के साथ तुलना कर रहे थे। सुना? देखा दोनों टोन में कितना ज्यादा फर्क है। वॉइस एक्टर सेम है लेकिन टोन का भाई जमीन आसमान का फर्क है। मतलब यार जो ओजी वाला टोन है उसमें गोकू का टोन कितना ज्यादा काम और बढ़िया और शांत और कितना अच्छा से बोला है, और वॉइस भी कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है, पतली लग रही है कि मेरे तरफ देखो गोहान। क्या तुम्हें लग रहा था कि हम लोग ऐसे वैसे, मतलब जो डायलॉग था भाई कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा था। और वही ड्रैगन बॉल जी काई की बात करूं तो उसमें जो टोन है ना भाई, मतलब एकदम मोटा और क्रैकल टोन, और बोलने का भी जो तरीका है वो थोड़ा फेक लग रहा था। मतलब यार जो ड्रैगन बॉल जी ओजी डब में जो अंकुर जावेरी सर ने नेचुरल डब किया है, ड्रैगन बॉल जी काई में भाई वो फेक लग रहा है। तो क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या सेल का कोई ऐसा अटैक था जो तुम नहीं संभाल पा रहे थे? मेरा कहने का मतलब है, मतलब इसी तरह टोन में उन्होंने बोला है तो ये टोन मुझे उतना बढ़िया नहीं लगा और बहुत सारे लोगों को भी भाई ये बढ़िया नहीं लगा। और इसके रिगार्डिंग भी मैंने इंस्टाग्राम पर पोल किया था और देखो कौन सा टोन जीता है, अंकुर जावेरी सर का ओजी टोन। बट आप कौन सा टोन देखना चाहते हो आप कमेंट कर दो। और बात रहा बाकी कैरेक्टर के वॉइसेस का, तो बाकी कैरेक्टर्स का जो वॉइस है, चाहे वेजिटा, पिक्लो, क्रिलिन, नरेटर, बुल्मा, चीची, गॉटेन, ट्रंक्स, वीस, बीरस, लेमो, चिलाई, ब्रोली, और ये सब जो कैरेक्टर्स हैं इनका टोन भाई बढ़िया है। तो इनमें भाई कोई भी चेंजेस लाने का जरूरत नहीं है। वैसे आपको बताना चाहूंगा कि जो लेमो का वॉइस है वो पहले ही भाई रिवील हो चुका है ड्रैगन बॉल सुपर हीरो में, जिसको डब किया था नंद किशोर पांडे में। माय लॉर्ड, तोहफा कबूल करो। मेरा नाम लीमो है, मैं फ्रीजा के लिए काम करता था। और जो चिलाई है इसकी भी वॉइस भाई रिवील हो चुकी है, जिसको डब किया था सुबेला शर्मा ने। जितना सोचा था यहाँ उतनी महंगी चीजें नहीं मिली। अब चिल्लाई हूँ और तुम जरूर, मेरा मतलब है आप बीरस द डिस्ट्रॉयर है ना? तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और कौन सा वॉइस आप सुनना चाहते हो ये भी भाई जरूर बता देना। और इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज्यादा भाई मेहनत लगी है, मतलब बहुत ही ज्यादा मेहनत। तो वीडियो को भाई लाइक करो, आज का एम टारगेट रखते हैं 5000 लाइक के लिए, तो लाइक कर देना। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ड्रैगन बॉल फैंस के साथ शेयर करो जो कि डीबीएस ब्रोली को हिंदी डब के साथ देखना चाहते हैं, और उनको जरूर बताना कि वो इसमें भाई कमेंट कर दें कि वो कौन सा वॉइस सुनना चाहते हैं, ताकि आप अपने फेवरेट वॉइस एक्टर की वॉइस अपने फेवरेट कैरेक्टर में सुन पाओ। और हाँ, अगर चैनल में न्यू आए हो और यहां तक वीडियो देख रहे हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा देना, क्योंकि मैं यहीं पे लाता हूं हर रोज एनिमे अपडेट्स और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस भी लाता रहता हूं, और वॉइस एक्टर के बारे में भी बताते रहता हूं कि कौन से एनिमे में कौन सी वॉइस एक्टर ने डब किया है। चलो टाटा बाय बाय।